पहले 1 कुंटल बनाते हम लोग 4-5 आदमी मिलकर पूरा आदमी। अब 1 कुंटल बना लेते हैं हम 2-1 आदमी। सतुई तो कई प्रकार की है, लेकिन हम लोग फेमस काम करते हैं। तो हम लोग का सत्तू तो सऊदीया तक जाता है, अमेरिका तक। अब मशीन से बनता है, उस समय जाता सब बनता था। गंगा किनारे का बलिया और उसके स्वाद में घुली सत्तू की सादगी अब लोकल नहीं रह गई है, बल्कि ग्लोबल पहचान की तरह उभर के आ रही है। ओडीओपी में आने के बाद से किस तरह से यहाँ के सत्तू व्यापारियों को लाभ पहुंचा है, क्या रेट बढ़े हैं और कितने बढ़े हैं, किस तरह से सत्तू बनता है, किस तरह से उसे बनाया जाता है और कैसे मार्केट में लाया जाता है, ओडीओपी से क्या कुछ लाभ हो रहा है, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। हम लोगों से बात करेंगे। जी, जैसा आप समझ भी गए होंगे, हम उत्तर प्रदेश की बात करते करते अब बलिया पहुंच गए हैं और यहाँ जानेंगे कि यूपी कितना सक्षम है, ओडीओपी योजना के तहत आने के बाद सत्तू व्यापार में कितना फायदा पहुंचा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से सत्तू का पूरा व्यापार होता है। छोटेलाल जी, कब से सत्तू काम कर रहे हैं? हम लोग तो सत्तू का काम हमारे पहले पिताजी करते थे, माताजी बुजुर्ग से पहले चक्की से हम लोग काम करते थे। हाथ वाली चक्की जो चलाती थी उससे हम लोग काम करते थे। अच्छा। उसके बाद वो सब सर्वास हो गए तो हम लोग के काम किए, पहले से भी ठीक है। कैसे बनता है पूरा समझाइए। इससे पहले चना ड्राम में भिगो देते हम लोग, उसमें फूल जाता है थोड़ा हल्का सा। उसके बाद उसको निकाल के बोरा में पैक होकर उसके लिए मशीन में चला जाता है भूनने के लिए, जो कि भरसाई से भूजा जाता था, वो भी भरसाई से है। उसको भरसाई में समझ लीजिए, उसमें आग भी है, बालू भी है, सब कुछ है। ये नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक से भूज रहा है, इलेक्ट्रिक नहीं है, सब लकड़ी से भूज रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग लाते हैं, उसके बाद सिरवा देते हैं, उसको नमी कर उसके बाद उसको दर के खोया छिलका उसको उतार देते हैं। उतारने के बाद अपनी सब्जी पीसते हैं, उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। पहले से अपेक्षा 25 पैसा था बिक्री, उस समय 80 पैसा हो गया, प्रोडक्ट से भी बढ़ गया है। ओडीओपी में आने के बाद से फायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कितना कुछ हो रहा है? पहले 1 कुंटल बनाते हम लोग 4-5 आदमी मिलकर पूरा आदमी। अब 1 कुंटल बना लेते हैं हम 2-1 आदमी मिलकर। पहले 5 आदमी मिलते थे, कोई डरता था, कोई फटकता था, कोई बुझाता था। उसके बाद जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे हम लोग अपनी मशीन बैठा के पीसने लगने, समय मिल बाकी व्यर्थ ना जाए। बड़ा मार्केट हो गया। हाँ, ये हो गया, बढ़ गया मार्केट पहले से। हाँ, पहले बहुत लोग हाथे से बनाते थे, चक्की चला चला के इस तरह। अब वो खत्म हो गया। आप कब से कर रहे हो सत्तू बनाने का काम? हम लोग को ये सब पुराना काम है, जैसे कि आज से 45-40 साल पहले। तो हम लोग को घर में माता पिता हम लोग सब भाई एक में रहते थे, काम उम होता था। अब तो हम लोग बट गए हैं, फिर भी कोई हम लोग बटने में कोई आपत्ति नहीं है। सब प्रेम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया से प्रोडक्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हो बीते 8-9-10 सालों में बदलाव जो हुआ है? एकदम से अभी भैया जो बता रहे थे कि पहले 80 था, अब 120 है। हाँ, तो जैसे चना बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है। फायदा चने के ऊपर है, मगर ये लेबरिंग काम है, ज्यादा हार्ड मेहनत है इसमें। हाँ, जैसे कि हम लोग का वेशभूषा इसी तरह रहेगा, जैसे कि लेबरिंग काम का मतलब देख ही रहे हैं, धूल गर्दा की तरह। जी। तो अब पहले तो सिर्फ बलिया या आसपास के इलाकों में फेमस था सत्तू, अब तो लोग तमाम चीजें छोड़ के कह रहे हैं कि सत्तू घोलो, सत्तू घोल के पियो, बढ़िया ताकत आएगी। सतुई तो कई प्रकार की है, लेकिन हम लोग फेमस काम करते हैं। जी, सतुई तो जैसे कि सब ओरिजिनल चना का है, जैसे देसी चना छोटा वाला, तो ये हम लोग को शुरू से ऐसा ही काम होता है। सतुई तो मार्केट में 80 रुपया है, 90 रुपया है, लेकिन हम लोग का सत्तू की गारंटी रहेगा। ये सब कहाँ कहाँ जाता है माल? ऐसे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ले जाने के लिए, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, मतलब बहुत दूर दूर। तो हम लोग का सत्तू तो सऊदीया तक जाता है, अमेरिका तक। अच्छा, अमेरिका तक? जी, कोई आता है तो कैसा अनुभव है वो? 10 किलो 5 किलो वो आते हैं तो बना के लेके जाते हैं सऊदी अमेरिका। जी हाँ। वाह, आप तो कई साल सत्तू बना रहे होगे। हाँ, तो पहले जब जैसे बनाते थे, आप बनाते थे, क्या आराम नजर आ रही है? अब मशीन से बनता है, उस समय जाता सब बनता था पीस करके। फायदा है? फायदा तो है। कैसा फायदा बताओ, थोड़ा अपना अनुभव बताइए आप। अनुभव वही है कि 10 रुपया किलो पर मिल जाता है, वही फायदा है। जितना तो माल पहले चक्की से पीसते थे, हाँ, अब मशीनें आ गई, मशीन से बनता है। मशीनें सब आप बना लेते हैं। हाँ,
तो देखा आपने किस तरह से ओडीओपी में आने के बाद बलिया का सत्तू अब सिर्फ लोकल तक सीमित नहीं रह गया बल्कि ग्लोबल तक हो गया। और जैसा बताया कि सऊदी और अमेरिका तक यहाँ का सत्तू जाता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।